नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे चोंचू, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 14 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। मैं निपटता हूँ इस दुष्ट चोंचू से। ओह, ये तो सैनिकों को भी साथ लेकर आया हुआ है और अब तलवार लेकर मुझ पर आक्रमण कर रहा है। अछू, मगर परवाह नहीं, क्योंकि मैं हूँ चोंचू। मुझे मिल जाए टोको पक्षी की चोंच, इसकी मजबूत एवं तेज धार से मैं काट डालूंगा बाकेलाल की तलवार। अछू। छक छका छक, मैं हूँ कटीली टोको पक्षी की चोंच, कोई शक? आए, इसकी मुर्गी जैसी चोंच की जगह पर यह कैसी भयानक चोंच आ गई और इसने तो मेरी तलवार भी काट डाली। कट कट कटाक। अब मैं तुझे भी काट डालूंगा बाकेलाल। अछू, पहले इस खड़ी तलवार को काट कर दिखा। नहीं काट पाया ना? मुझे पता था, क्योंकि तेरी इस चोंच के बाहरी किनारे ही धारदार हैं। और अब ले दमादम सुध खालिस बाकेलाली मुक्का। अछू। ओह, मुझे चोंच बदलनी पड़ेगी। इधर सैनिकों ने मार भगाया था मुर्गी मुर्गों की फौज को। कुड़ कुड़ कुड़, भागो। कुकड़ू, मुझे अंडा देना है, मैं क्या करूं? बू। इधर जब तक चोंचू दूसरी चोंच उगा पाता, बाकेलाल की ठोकर ने उसके पेट में खलबली मचा दी। ठक। अछू। सैनिक भी तेजी के साथ उसकी ओर बढ़ रहे थे। पकड़ लो शैतान चोंचू को। ओह बेटा चोंचू, इस समय तो भाग निकलना ही हितकर होगा। और तभी बाकेलाल को सूझ गई चोंचू को पकड़ने की तरकीब। वाह, मधुमक्खियों का छत्ता और छत्ते के करीब है चोंचू। बाकेलाल ने आओ देखा न ताओ, पत्थर उठाकर छत्ते पर दे मारा। छत्ते से सैकड़ों की संख्या में मधुमक्खियां उड़कर चोंचू पर झपटी। भिन भिन। अरे बाप रे, ये तो मेरी ही तरफ आ रही हैं। अब आएगा मजा। मक्खियां चोंचू को डंक मार मार कर सुझा देंगी। मगर चोंचू तो फिर चोंचू ही था। मुझे मिल जाए कीट भक्षी पक्षी की चोंच। छक छका छक, मैं हूं कीट भक्षी चोंच, कोई शक? इसमें कोई शक नहीं था। ये चोंच तो हमारी जानी दुश्मन चिड़िया की है, मगर ये आदमी के कैसे उग गई हैं? काटो। अब मेरे शरीर के आसपास जो भी मधुमक्खी आएंगी उसे मेरी चोंच दबोच लेंगी। भिन भिन। आ, छोड़ दो, आंचल जमाना क्या कहेगा? जबकि बाकेलाल और सैनिक के लिए अब इन मधुमक्खियों से बचने का एक ही रास्ता बचा है, और वो ये है कि भागो, पासा उल्टा पड़ गया। बाकेलाल और सैनिकों ने किसी प्रकार उस तालाब में कूदकर अपनी जान बचाई। अरे, ये तो बाकेलाल और सैनिक हैं। छपाक छपाक ग्लुप। मगर सेनापति का दुर्भाग्य कि उसे अपनी तक आती मधुमक्खियां दिखाई नहीं दी थी। ये जरूर चोंचू से डरकर भाग रहे हैं। आज खुल गई बाकेलाल की बहादुरी की पोल। सेनापति भागो। बाकेलाल, मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूं। मैंने भागना नहीं सीखा। आने दो दुश्मन को। आज या तो वो रहेगा या भिन भिन। बू ई आ, मर गया बाकेलाल, बचाओ। सबके बदले के डंक इसे ही चुभो दो। जबकि चोंचू को अब आ गया था और भी जोरों का क्रोध। आज रात को विशालगढ़ के सारे अनाज गोदामों में सिर्फ खाली बोरे ही बचेंगे। अछू। अरे, इतने ढेर सारे कौवे कहां से आ गए? ये तो इधर ही आ रहे हैं। काव काव, धम धम आ। हाँ, क्योंकि सारे अनाज को खाने के लिए मैं लेकर आया हूं कौवे की फौज। काव काव। पहरेदारों से चाबी ले गोदाम का ताला खोलकर चोंचू कौवे के साथ अंदर आ गया। चलो शुरू हो जाओ, सारा अनाज चट कर दो। काव काव काव। जबकि इधर राज दरबार में, महाराज, आज पूरे विशालगढ़ को भूखा ही सोना पड़ेगा, क्योंकि विशालगढ़ का सारा अनाज चोंचू ने बर्बाद कर डाला है। बाकेलाल भी चोंचू को नहीं पकड़ पाया और सेनापति भी सूजा बैठा है।
बाकेलाल, यह हम क्या सुन रहे हैं? पिछली बार तो चोचू के भाग्य ने उसे बचा दिया महाराज, मगर इस बार वो मुझसे नहीं बचेगा। और रहा सवाल आज शाम को खाने का, तो अनाज पड़ोसी राज्य से भी खरीदा जा सकता है। आखिर खजाना और किस काम आएगा? मगर इस अनाज को भी तो चोंचू लूटने की चेष्टा करेगा। यही तो मेरी योजना है। राज्यों से अनाज खरीदने के लिए मैं अकेला धन लेकर निकलूंगा, और जब अनाज लेकर लौटूंगा तो चोंचू मुझसे अवश्य ही टकराएगा। तब मैं उसे बिना कोई अवसर दिए खत्म कर दूंगा। बाकेलाल, अनाजों की खरीद के लिए राजकोष से जितना धन चाहिए ले लो, मगर आज कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। नहीं सोएगा महाराज, किंतु इतना अनाज खरीदने के लिए तो काफी धन चाहिए महाराज। जितना बचेगा उसे वापस आकर मैं राजकोष में जमा करा दूंगा। किसी का भी ध्यान उस चिड़िया की ओर नहीं था जो राज दरबार से निकलकर ची 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 पहुंच चुकी थी चोंचू के पास। ओह, ये बात है, अब आएगा मजा। एक विशेष एवं बेहद मजबूत काठ की बनी घोड़ा गाड़ी पर धन लेकर बाकेलाल महल से निकला। वो मारा पापड़ वाले को। अब मैं ये खजाना मैं कहीं ले जाकर छिपा दूंगा और वापस आकर बोल दूंगा कि अनाज लेकर लौटते वक्त सारा खजाना चोचू खा गया। आखिर लग ही गया मेरा दांव। मगर दांव के अवसर में ही बैठा था चोंचू। वो आ रहा है बाकेलाल खजाना लेकर। मैं बाकेलाल को अनाज खरीदने दूसरे राज्य में जाने ही नहीं दूंगा, और यहीं पर लूट लूंगा सारा खजाना। दूसरे ही पल मुझे मिल जाए कठफोड़ुआ की चोंच। अछू, छक छका छक, मैं हूं चोंच कठफोड़ुआ की। कोई शक? कोई शक नहीं था, क्योंकि अगले ही क्षण चोंचू कठफोड़ुआ की चोंच से फोड़ने में लगा था वो मोटी सखा। जैसे ही बाकेलाल इस साख के नीचे से गुजरेगा, ठक 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 ठक, ये भारी साख जिसे मैं तब तक फोड़ चुका हूंगा टूट कर गिरेगी। बचाओ! चर्र। बाकेलाल पर वो मारा, तड़ाक, चर्र, आ! घोड़ा गाड़ी का पहिया भी टूट जाने से बांके उछलकर एक तरफ को जा गिरा, जबकि चोचू आ पहुंचा काठ की बंद गड़ी के निकट। दरवाजे पर कितना मजबूत ताला जड़ा हुआ है बाकेलाल ने, मगर जब दरवाजा ही नहीं रहेगा तो ताला क्या करेगा? ठक 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 ठक, लो दरवाजा तो गया। वाह खजाना! अब देखता हूं आज शाम को अनाज विशालगढ़ में कहां से आएगा, क्योंकि अब तो सारा खजाना भी मेरे कब्जे में है। अब इस खजानों को यहां से ले जाने के लिए मुझे चाहिए गलपोटल नामक पक्षी की भारी भरकम चोंच। छक छका छक, मैं हूं गलपोटल की चोंच। कोई शक? वाह, सारा खजाना मैंने इसमें भर दिया। धाड़! चोचू ने खुद को गिरने से बचाया और अपना मुंह घुमाकर सख्त एवं लंबी चोंच का प्रहार बाकेलाल पर कर दिया। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। गुर्र, थड़, आ! चोचू भाग निकला। मुझे जल्दी से खजाने लेकर निकल जाना चाहिए। आ! कमबख्त ने बड़ी जोर से चोंच मारी है, मगर मैं भी उसे जाने नहीं दूंगा। रुक जा चोचू, आज मैं तेरा जबड़ा तोड़ कर ही रहूंगा, ताकि वहां कोई चोंच ना उगने पाए। ओह, ये तो मेरे पीछे आ रहा है। अछू! एक तो चोंच भारी, उस पर उसमें भरा है अपार खजाना, इसलिए भागने में मैं बाकेलाल का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे फौरन ही कहीं छिपना होगा। अचानक ही चोचू बाकेलाल की दृष्टि से ओझल हो गया। अरे, चोचू कहाँ गया? तभी बाकेलाल ने एक उछाल भरी। हिया! चोचू के बच्चे! बाकेलाल का निशाना था ब्रिज से टंगा, क्या ब्रिज से टंगा बाया का वो विशाल घोंसला। आ! थड़! तत्काल ही घोंसले में से चोचू ने बाहर झांका। आ! बाकेलाल, तुझे कैसे पता लगा कि मैं बया के घोंसले में छिपा हुआ हूं? अछू! बच्चू चोचू, एक तो बया का घोंसला इतना बड़ा नहीं होता, दूसरे बया का घोंसला बुनने के लिए जब तूने अपनी चोंच को बदला होगा तो तेरी गलपोटल चोंच में भरा सारा खजाना बाहर ही गिर पड़ा।
और मुझे पता चल गया ये चोचू कहाँ छिपा है। मगर अब तू जरा घोंसले में से बाहर आ जा ताकि मैं तेरी आवभगत कर सकूं। खनाक। बाकीलाल, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तुझे गीधों से नचवा दूंगा, मुझे गीत चोंच मिल जाए। ओह, अब इससे पहले कि बाया की चोंच गीत की चोंच में बदल जाए और ये आसमान में उड़ते गीदों से भी मुझ पर हमला करवा दे, मुझे इसकी बोलती बंद करनी होगी। धार छक छका छक, मैं हूं नुकीली गीत चोंच। आह, तोड़ डाली चोंच। आह, मेरी चोंच। अछू। अभी तो मैंने तेरी चोंच तोड़ी है, अब मैं तोड़ूंगा तेरी खोपड़ी। गद 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 गदा गद, मैं जोर की लगती हूं। धार। आ मरा। अछू। गद गदा गद गद, मैं और भी जोरों की लगती हूं, मैं जमीन के अंदर तक घुसा देती हूं। आ नहीं। बाकेलाल ने गद्दा से मार मार कर चोंचू की वही कब्र बना दी। अब ये कभी बोल नहीं पाएगा, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। अब ये सारा खजाना मैं कहीं छिपाकर राजा से ये कह दूंगा कि खजाना चोचू के पक्षी ले गए और चोचू मेरे हाथों मारा गया। बाकेलाल जिंदाबाद। बाकेलाल उछलकर ऐसे पलटा मानो धरती पर कांटे उगाए हो और वो सारे कांटे बाकेलाल के पांव में चुभ गए हो। अरे महाराज, आप यहाँ? हाँ बाकेलाल, हमें मालूम था कि चोचू तुम पर हमला करके अनाज छीनने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए हम खुद सेना लेकर तुम्हारे पीछे चल पड़े ताकि जब भी वह ऐसी हरकत करे तो हम वहीं उस शैतान चोचू का अंत कर दे। मगर तुमने जिस बहादुरी से चोचू का अंत किया उसे देखकर हम गदगद हो गए। बाकेलाल दे पुच्ची। पुच्छ। बाकेलाल, फूटी तेरी किस्मत। हाय सैनिकों, खजाना हमारे रथ पर ला दो। इसी बात पर बोलो बाकेलाल जिंदाबाद। बू। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।